जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साबर मंत्र की जानकारी देने वाली हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपना और अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण कर लेंगे। आप अपने साथ साथ दूसरों की परेशानियों को भी दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। इस मंत्र से आपका कान का दर्द, सिर का दर्द और आधे सिर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। देखिए, साबर मंत्र जो होते हैं वो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने इन मंत्रों को किलित नहीं किया है। बाकी साबर मंत्रों के अलावा इस ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्र भगवान शंकर के द्वारा किलित किया गया है और उनकी सिद्धि एक निश्चित जप संख्या के जप पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि उनको उत्कीलित करना पड़ता है। लेकिन साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं कि आप इन्हें जिस दिन से जपना शुरू करेंगे ये मंत्र उसी दिन से अपना असर दिखाते हैं। इतने शक्तिशाली होते हैं ये साबर मंत्र। इन मंत्रों में दुहाइयाँ होती है, देवी देवताओं की आन लगी होती है, उन्हें कस्में दी गई होती हैं। देखिए, हर मंत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। साबर मंत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके अढ़ैया मंत्र होते हैं और नाथ संप्रदाय में अलग अलग मंत्रों की दीक्षा भी दी जाती है। अब मैं आपको मंत्र के बारे में बताती हूँ। देखिए, साबर मंत्र तो वैसे पहले से ही सिद्ध होते हैं, लेकिन अगर आप इन मंत्रों का थोड़ा जप कर लेते हैं तो इस मंत्र की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये मंत्र और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे कि आप इनका अनुष्ठान कर लो एक एक माला का 11 दिन या 21 दिनों के लिए। अगर इस तरह अनुष्ठान कर लेते हैं आप इन मंत्रों का तो इनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। या फिर अगर आप लंबे समय के लिए इन मंत्रों का अनुष्ठान नहीं करना चाहते तो आप इस मंत्र को होली, दिवाली, शिवरात्रि, ग्रहण काल में एक एक माला जाप करके, सिर्फ एक माला जप करके भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु पुष्य योग, रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजित मुहूर्त, इन सभी योगों में भी मात्र एक माला जप करने से ये मंत्र जागृत हो जाता है और इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। अभी दिवाली का समय आने वाला है तो उस दिन इस मंत्र को सिद्ध करके आप अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। अगर मैं इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि की बात करूं तो देखिए, विधि बड़ी ही सिंपल है। इस मंत्र की जो विधि है वो इस प्रकार है कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ कपड़ा पहन के आसन पर बैठेंगे। उसके बाद एक घी का दीपक जला करके इस मंत्र की जाप करेंगे एक माला। जाप आप रुद्राक्ष की माला पे करेंगे। उसके बाद इस मंत्र से 21 बार हवन कर देंगे। बस इतना करने से ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो इसके लिए आप उस व्यक्ति को अपने समक्ष बैठा लेंगे जिनको सिर में दर्द हो रहा हो। उसके बाद उस व्यक्ति का माथा दोनों साइड से पकड़ के इस मंत्र का 11 बार जाप करेंगे और एक बार फूंक मारेंगे। फिर 11 बार जपना है और एक फूंक मारना है और फिर तीसरा बार भी आपको इस मंत्र को 11 बार पढ़ना है, लेकिन इस बार आपको 5 फूंक मारना है। मतलब आपको 3 बार 11 बार करके जपना है। पहले 11 बार में एक फूंक, फिर दूसरे 11 बार में एक फूंक और तीसरे 11 बार में आपको 3 या 5 फूंक मारना है। बस इतना करने से उस व्यक्ति को आराम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मंत्र अपनी स्वयं के लिए प्रयोग करना है तो आप इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों पे एक फूंक मारेंगे। 11 बार पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे, फिर 11 बार पढ़ेंगे, एक फूंक मारेंगे और जितना बार आप फूंक मारेंगे उतना बार अपने पूरे बॉडी पे या फिर उस बॉडी पार्ट पे जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है उस बॉडी पार्ट पे आप अपने हाथ को घुमाएंगे। इसके बाद फिर आपको तीसरा बार भी इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और 3 फूंक या 5 फूंक अपने हथेली पे मार के उस अंग पे अपने हाथ को दोहराना है जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है। बस इतना कर लेंगे आप तो आपको भी आराम लग जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। वैसे मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, फिर भी मैं मंत्र एक बार पढ़ करके सुना देती हूँ ताकि इस मंत्र के उच्चारण में आपसे कोई गलती ना हो। ध्यान से सुनिएगा। मंत्र इस प्रकार है। एक ब्राह्मण का 7 बेटा, सातों ब्रह्मचारी, कान झारे कपार झारे, झारे अध कपारी, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई कामरू कमक्षा नैना योगिनी की। एक बार फिर से मैं ये मंत्र पढ़ देती हूँ। एक ब्राह्मण का 7 बेटा, सातों ब्रह्मचारी, कान झारे कपार झारे,
झारे अध कपारी, दुहाई ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई कामरू कमक्षा नैना योगिनी की। तो आशा करती हूँ मंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलूंगी आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता रानी की।